आज हम आपको राजा ययाति के जीवन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कैसे राजा ययाति ने अपने पुत्र की आयु ली और यमराज से अपने प्राण बचाए। स्वागत है आपका डीप वॉइस स्टोरी में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ अपने उद्यान में घूम रही थी। उसके साथ में गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी थी। शर्मिष्ठा अति मानिनी तथा अति सुंदर राजपुत्री थी, किंतु रूप लावण्य में देवयानी भी किसी प्रकार कम नहीं थी। वे सबकी सब उस उद्यान के एक जलाशय में अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर से निकले। भगवान शंकर को आते देख वे सभी कन्याएं लज्जावश से दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने भूलवश होकर देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी अति क्रोधित होकर शर्मिष्ठा से बोली, रे शर्मिष्ठा, एक असुर पुत्री होकर तूने ब्राह्मण कन्या का वस्त्र धारण करने का साहस कैसे किया? तूने मेरे वस्त्र धारण करके मेरा अपमान किया है। देवयानी ने शर्मिष्ठा को इस प्रकार से और भी अनेक अपशब्द कहे। देवयानी के अपशब्दों को सुनकर शर्मिष्ठा अपने अपमान से तिलमिला गई और देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे एक कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में धकेलकर शर्मिष्ठा के चले जाने के पश्चात देववश राजा ययाति शिकार खेलते हुए वहां पर आ पहुंचे। अपनी प्यास बुझाने के लिए वे कुएं के निकट गए और उस कुएं में वस्त्रहीन देवयानी को देखा। उन्होंने देवयानी के देह को ढकने के लिए अपना दुपट्टा उस पर डाल दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। इस पर देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा ययाति से कहा, हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हे वीर श्रेष्ठ, यद्यपि मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, किंतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के शाप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझे अपने प्रारब्ध का भोग समझकर स्वीकार कीजिए। ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा ययाति की राजधानी अमरावती थी। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को ब्याहने के बाद ययाति ने उसे अपने महल अंतःपुर में प्रतिष्ठित किया। शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की राय से अशोक वाटिका में स्थान बनवाया और अन्न वस्त्र की व्यवस्था की। कुछ समय बाद देवयानी को गर्भ रहा और एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। एक दिन ययाति अशोक वाटिका के पास पहुंचे और वहां शर्मिष्ठा को देखकर ठिठक गए। अंतःपुर में रह रही देवयानी से उन्हें 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के साहचर्य से 3 पुत्र हुए, दुह्य, अवु और पुरु। इस प्रकार ययाति का समय आनंद पूर्वक बीतने लगा। एक दिन देवयानी भी विहार के लिए ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। उसने देखा कि 3 सुंदर कुमार खेल रहे हैं। उसने पूछा, आर्यपुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों का नाम क्या है, किस वंश के हो? तब उन्होंने बताया कि राजा ययाति हमारे पिता और शर्मिष्ठा हमारी माता हैं। ऐसा कहकर वे प्रेम से ययाति के पास दौड़ गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा से कहा, शर्मिष्ठे, मेरी दासी होकर भी मेरा प्रिय करने में तू डरी नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, हे मधुर हासिनी, मैंने राजश्री के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है। फिर मैं क्यों डरूं? जब तुम्हारी दासी बनकर मुझे उन्हीं के आश्रय में रहना था तो तुम्हारे साथ ही मैंने उन्हें अपना पति मान लिया। इसके बाद देवयानी ने शर्मिष्ठा को कुछ नहीं कहा। वह पलटी और ययाति की शिकायत अपने पिता शुक्राचार्य से की। शुक्राचार्य ने भी शर्मिष्ठा को कुछ नहीं कहा, पर नाराज होकर ययाति का यौवन छीन लिया और राजा ययाति को श्राप दिया, बुढ़ापा घेर ले। गुरु का श्राप सुनकर राजा ययाति ने याचना की तो शुक्राचार्य कहने लगे कि अगर तेरा कोई पुत्र तेरा बुढ़ापा ले तो तुम जवान हो सकते हो। उनके शाप के चलते वे तुरंत ही वृद्ध होकर मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। राजा ययाति संसार के प्रति आसक्त व्यक्ति थे। 100 वर्ष जीने के बाद भी उनकी भोग लिप्सा शांत नहीं हुई। कहते हैं कि उनकी 100 रानियां थी। विषय वासना से तृप्ति न मिलने पर उन्हें उससे घृणा हो गई
और उनके मन में फिर से जवान बनने की अभिलाषा जागृत हो उठी। लेकिन जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वह थर्राने लगे, डर गए और यमराज से कुछ समय और जीने की याचना करने लगे। यमराज उसे मोहलत देकर चले जाते हैं। इस तरह यमराज 2-3 बार और आते हैं और अंत में ययाति को ले जाने के लिए टस से मस नहीं होते। यमराज के सामने ययाति गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, कहने लगते हैं कि अभी तो मेरे बहुत काम बाकी हैं, अभी तो मैं अतृप्त और भूखा हूँ, कुछ और मोहलत दे दीजिए। ऐसी इस तरह अचानक मत ले जाइए, अभी तो मैंने संसार में कुछ भोगा ही नहीं है। यमराज ने कहा कि आपकी उम्र कभी की पूरी हो चुकी है और अब आपको ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन ययाति जब बहुत गिड़गिड़ाने लगते हैं तो यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, इस शर्त पर कि अंतिम बार आपको छोड़ दिया जाता है, वह यह कि अब आप अपने किसी पुत्र की उम्र के बदले यहाँ और कुछ दिन रह सकते हैं। अब ययाति अपने बेटों के समक्ष गिड़गिड़ाने लगे। जो बेटे 70 के, 60 के या 50 की उम्र के थे, वे जैसे तैसे मना करके वहां से चले गए। बाद में यदुतुर्वसु द्रुहु ने भी मना कर दिया। तब उसने पुरु से पूछा। पुरु सबसे छोटा लड़का था। पुरु ने कहा कि पिताश्री, मैं अपनी उम्र आपको दे देता हूँ। जब आपका मन 100 साल भोग कर नहीं भरा तब मेरा कहाँ भर पाएगा। आप मुझे आशीर्वाद दे दें। ययाति बहुत खुश हुए और कहने लगे कि तू ही मेरा असली बेटा है, ये सब तो स्वार्थी हैं, तुझे बहुत पुण्य लगेगा, तूने अपने पिता को बचा लिया, इससे तुझे स्वर्ग मिलेगा। 100 साल के बाद फिर मौत आई और ययाति फिर गिड़गिड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ पूरा ही नहीं हुआ है। ये 100 साल ऐसे बीत गए कि पता ही नहीं चला, पल में बीत गए। तब तक उनके 100 बेटे और पैदा हो चुके थे और नई नई शादियां भी की। मौत ने कहा, तो फिर किसी बेटे को भेज दो, और ऐसा चलता रहा। ऐसा कहते हुए ऐसा 10 बार हुआ। ययाति 1000 साल का बूढ़ा हो गया। तब भी मौत आई और मौत ने कहा, अब क्या इरादा है। इस बार ययाति ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अब मैं चलने को तैयार हूँ। यही नहीं, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। इच्छाएं वैसी की वैसी अधूरी हैं, मगर एक बात साफ हो गई कि कोई इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। मुझे ले चलो, मैं अब ऊब गया हूँ। अब यह भिक्षा पात्र कभी भी भरेगा नहीं। इसमें तलहटी नहीं है, इसमें कुछ भी डालो यह खाली का खाली ही रहेगा। राजा ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक भोग लिप्सा में लिप्त रहे, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं मिली। विषय वासना से तृप्ति न मिलने पर उन्हें उनसे घृणा हो गई और उन्हें पूर्व की विवाहावस्था वापस लौटाकर वैराग्य धारण कर लिया। कहने का तात्पर्य यही है कि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, ये बढ़ती ही रहती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।